दोस्तों, आज हम उन 5 सवालात का जिक्र करेंगे जिनका जवाब आज तक दुनिया नहीं दे सकी है। दुनिया में कुछ चीजें भी हैं जो कुदरत के राज जानने से ज्यादा दिलचस्प हैं और इनके बारे में जानना सिर्फ ज़हीन लोगों के लिए ही नहीं बल्कि ये वो लुत्फ है जो हर किसी को मुयस्सर है। दोस्तों, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि तशक्कुर डिजिटल ने आपकी पजीराई और मोहब्बत की वजह से 10,000 सब्सक्राइबर्स का संग मील अबूर कर लिया है। ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ। तशक्कुर न्यूज हक और सच की आवाज है और इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा अवामी आगाही बेदार करना है। इसी तरह तशक्कुर न्यूज की पजीराई करके और इसे अपनाकर आप अपनी इस आवाज को ज्यादा मौसर और ताकतवर बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी सरपरस्ती और अपनाइयत का यह सिलसिला मुस्तकबिल में भी इसी तरह जारी रहेगा। नाज़रीन, उस वक्त के बारे में सोचिए जब आपने किसी पहेली का जवाब तलाश कर लिया हो, क्योंकि अक्सर ऐसी किसी पहेली के जवाब की तलाश में लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं। ऐसे ही आज साइंसी तहकीक ने जहां बेपनाह तरक्की कर ली है, लेकिन अब भी चंद सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तलाश नहीं किए जा सके। इनमें से कुछ सवाल हमेशा से ही थे और कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे इल्म में इजाफे के बाद सामने आए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप किसी चीज के बारे में जितना जानते जाते हैं आपको लगता है कि आप इससे मुताल्लिक उतना ही कम जानते हैं। लिहाजा साइकिल किस तरह सीधी रहती है से लेकर नाकाबिले फहम नायाब प्राइम नंबर्स तक ऐसे नामालूम सवालात का एक वसी समंदर है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। इंसान के पास सवालात कभी खत्म नहीं होने चाहिए, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे जवाब मिलने की उम्मीद रहती है, बल्कि एक इंसानी जहन की जबिल्लत है। जैसा कि फलसफी थॉमस हार्बर्स ने कहा था कि सवाल इंसानी दिमाग की हर्स है। लेकिन कुदरत के इन अनगिनत सवालों में से कौन से 5 सवाल ऐसे हैं जो हमेशा से इंसान के लिए कसौटी बने रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि कायनात किस चीज से बनी है। कायनात बजाते खुद सवालों का एक गढ़ और जरिया है। जैसा कि इसके वजूद से पहले क्या था? क्या यह लामहदूद, बेपनाह और लामुतनाही है? क्या ये मुनफरिद है? और ऐसे बहुत से सवालात। मगर दिलचस्प अमर यह है कि साइंसदान आज तक इस कायनात के सिर्फ 5% हिस्से के मुताल्लिक जान सके हैं, अगरचे ये जानना भी कोई मामूली बात न थी। हम कायनात के एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि इसके अज्जा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह, यानी वो पुरस्रार जर्रात जो मादे यहाँ तक के पूरी जमीन के बीच से गुजर सकते हैं, जैसा इसका वजूद ही ना हो। ये सब कुछ हमें ऐसे महसूस होता है जैसे हम इसके बारे में जानते हो। लेकिन ये काबिल गौर है कि अगरचे एटम का तस्वुर 5वीं सदी कबल मसीह में सामने आया और यूनानियों ने इसे ये नाम दिया था, लेकिन 19वीं सदी के आगाज तक इसकी शिनाख्त ना हो पाई थी। 19वीं सदी में कीमियादान जॉन डाल्टन ने एक बहुत ही कायल करने वाला नजरिया पेश किया कि कायनात के तमाम मादे बहुत छोटे, नाकाबिले तकसीम एटमी जर्रात से बने हैं। इसके बाद से बहुत से सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन अब भी बहुत से सवालात बाकी हैं जो अपनी जगह अहम है, जैसा कि कायनात का बाकी मानदा 95% हिस्सा किस चीज से बना हुआ है। अब तक हमें जो पता है इसके मुताबिक कायनात का तकरीबन 27% हिस्सा तारीक मादा है। उसे पहली बार 1933 में दरियाफ्त किया गया था और ये एक गैर मरई गूंद के तौर पर काम करता है जो कहकशाओं और कहकशाओं के झुरमट को एक साथ जोड़े रखे है। दोस्तों, दूसरा सवाल है कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। अगर इस बारे में आपके जहन में इब्तदाई जन्म के अल्फाज आते हैं तो आप सही सोच रहे हैं। ये नजरिया जो 1920 की दहाई में साबिक सोवियत यूनियन के साइंसदान अलेक्जेंडर ओपरेन और बरतानवी माहिर जीनियात JBS हॉल्डेन ने बैक वक्त तजवीज किया था, उस दौर के मुतादिद मुसाबकती नजरियात में से एक है। इस मफरूजे में तस्वुर पेश किया गया कि जब इब्तदा में जमीन का वजूद हुआ था तो इसके समंदर जिंदगी के लिए जरूरी अहम केमिकल्स से भरे हुए थे, और ये कि फिजा में गैसों के इख्तलात और बिजली की तवानाई से अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की तामीर हुई और इस तरह से जिंदगी का वजूद अमल में आया। बहुत से साइंसदानों के मुताबिक ये नजरिया जमीन पर जिंदगी की शुरुआत की बेहतरीन वजाहत है, लेकिन आलमी सतह पर इस नजरिए को तस्लीम नहीं किया जाता और ये जमीन पर इंसानी जिंदगी की शुरुआत से मुताल्लिक वाहिद नजरिया नहीं है। दरहकीकत जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में साइंसदानों का इत्तफाक नहीं है। ऐसे साइंसदान भी हैं जो यकीन रखते हैं कि जिंदगी के लिए जरूरी मादे समंदर में और दीगर जियोथर्मल तालाबों में, बर्फ में या जमीन से बहुत दूर शहाबियों के गिरने या खलाई धूल के साथ यहाँ पहुंचे हैं, मगर कब और कैसे ये बिल्कुल मालूम नहीं। जिंदगी की शुरुआत का लम्हा अब तक मशकूक है। सिर्फ एक चीज है जो हम यकीनी तौर पर जानते हैं, वो ये कि ये 4.5 अरब साल पहले जमीन की तश्कील के बाद 3.4 अरब साल पहले शुरू हुई थी, और इसका हिसाब उस वक्त के मिलने वाले हड्डियों के ढांचे और नवादरात की तस्दीक से लगाया गया है। दोस्तों, तीसरा सवाल ये है कि क्या चीज हमें इंसान बनाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना ज्यादा मुश्किल है। इससे पहले कि इंसान ने खुद को पहचानने के लिए ऐसे पहलू या खुसूसियात बनाई थी जो गैर मामूली समझी जाती थी, जैसे जबान, खुद की शिनाख्त, औजार बनाने और इस्तेमाल करने या पेचीदा मसाइल को हल करने की सलाहियत वगैरह। लेकिन ऑक्टोपस और कौवे जैसे जानवरों ने आहिस्ता आहिस्ता इस इंसानी बर्तरी के मियार को छीन लिया।
बाद तहकीक में ये बात सामने आई कि इंसानी जीनोम चिंपैंजी से 99% मुमासलत रखता है। जब चार्ल्स डार्विन ने इस बिना पर अपना नजरिया पेश किया कि इंसान पहले बंदर था, तो बहुत से लोग उस वक्त खौफजदा हो गए थे। ये सच है कि हमारा दिमाग ज्यादातर जानवरों के दिमाग से बड़ा है। हमारे पास मिसाल के तौर पर गोरिल्लों से 3 गुना ज्यादा न्यूरॉन हैं। लेकिन जब हम मजीद तहकीक करते हैं तो हाथी जैसे जानवर हमसे आगे निकल जाते हैं, जिसके बाद ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब मौजूद है। अभी तक इस सवाल का जवाब कहीं भी नहीं है, मगर इस पर मजीद सवालात भी हैं। क्या हमारे दिमाग के अगले हिस्से की मोटी परत, जिसे फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसकी वजह से हम इंसान हैं? दिमाग का यह हिस्सा इंसान की सोचने समझने की सलाहियत, बोलचाल, जज्बात के इजहार को मुमकिन बनाता है। दोस्तों, चौथा सवाल ये है कि शऊर क्या है? यकीनन शऊर हमें इंसान बनाता है, लेकिन समझे बगैर जानना मुश्किल है कि ये है क्या। माहिरीन के मुताबिक शऊर का उज़्व इंसानी दिमाग है, जो मालूम कायनात की सबसे पेचीदा चीज है। सैकड़ों अरबों मुसलसल फाल एसाबी खुलिये जो हयातियाती अफाल को कंट्रोल करते हैं और सोचने में हमारी मदद करते हैं। ये न सिर्फ हमें आवाजों, खुशबुओं और हर किस्म के माहौलियाती सिग्नल्स का जवाब देने की इजाजत देता है, बल्कि मालूमात को याद रखने की भी इजाजत देता है। मजीद ये कि बहुत सारी मालूमात को यकजा करके और इस पर काम या अमल करना है। मजीद ये कि ये हमें हकीकत और फसाने के दरमियान फर्क करने की सलाहियत देता है और मुस्तकबिल के मुतादिद मंजरनामों का तसव्वुर करने की सलाहियत देता है, जो हमें सूरत हाल में ढलने या अपनाने और जिंदा रहने में मदद देते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा है। ये शऊर हमें एक अंदरूनी जिंदगी देता है, जिससे हम न सिर्फ सोचते हैं बल्कि हम ये भी जानते हैं कि हम सोचते हैं। साइंसदान और नींद के माहिरीन जानते हैं कि हम ख्वाब कब देखते हैं। आमतौर पर नींद के दौरानिये में आंख की हरकत के दौरान, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन जिस बात का उन्हें पता नहीं वो ये है कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं। साइंसदान सिगमंड फ्राइड का ख्याल था कि ख्वाब हमारी अधूरी ख्वाहिशात का इजहार है। दूसरे लोग ये कयास करते हैं कि ख्वाब आराम के वक्त दिमाग की बेतरतीब तस्वीर से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ मुतालियात से जाहिर होता है कि ख्वाब याददाश्त, सीखने और जज्बात में किरदार अदा कर सकते हैं, अगरचे वो रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव की अक्कासी करने या उसे दूर करने का एक तरीका भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि मुश्किल तजुर्बात से निमटने या उनका सामना करने का एक बेहोश तरीका भी है। हमारे ख्वाब हमें मुमकिन खतरात का इशारा देने या समाजी हालात की पेशगी मशक करने की इजाजत देकर बका का एक किस्म का तरीक़ेकार भी फराहम कर सकते हैं, लेकिन शायद वो किसी खास काम को पूरा नहीं करते। अचानक वो सोते सोते हमारे दिमाग की मुसलसल सरगर्मी की ज़मीनी पैदावार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियानी कराची के लिए रोजाना मतशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।